नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है और एक दृष्टि डालें आपकी हथेली में तो आपकी जो प्रमुख रेखाएं हैं, हृदय की लकीर, मस्तिष्क की लकीर और जीवन की लकीर, और जो उप प्रमुख रेखाओं में प्रमुख रेखा है आपकी करियर और धन की लकीर, ये चारों लकीरें मिलके स्पष्ट तरीके से एक एम का अक्षर बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और स्पष्ट रूप से कह रही है कि आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो शरीर के सातों चक्र हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो निश्चित ही भगवान शंकर हैं और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ आदिशक्ति पार्वती जी हैं। जीवन काल में जितनी आप समर्पण इनके अंदर रखेंगे, शरणागति जाएंगे, निश्चित ही आपको दिव्यता की और भव्यता की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से आपकी ये रेखाएं और इस पे बनने वाला चिन्ह हथेली में बता रहा है। एक चीज और देखिएगा, आपकी हथेली में एक राजयोग का उदय हो रहा है, लेकिन अभी नहीं। जीवन काल के 43 ईयर से 43वें वर्ष से ये राजयोग अच्छा फल देता हुआ दिखाई दे रहा है और अच्छा, मैं तो ये कहूँगा सुपर फायदा कहीं ना कहीं आपको ये राजयोग देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये राजयोग ऐसा बन रहा है कि ये कहीं शास्त्रों में, कहीं ग्रंथों में नहीं लिखा है। हमने जो रिसर्च की है आप लोगों की हथेलियों का विश्लेषण करके और उसका जो आपके ऑडियो के माध्यम से व्हाट्सएप पे लिख करके, कॉल करके, टिप्पणी के माध्यम से जो फीडबैक आया है वो 99.9% नहीं बल्कि 100% आया है और एक्यूरेट आया है। तो हमें इसमें इतना ज़्यादा विश्वास है कि हर व्यक्ति का जब फीडबैक हमारे पास आता है तो हमें अपनी रिसर्च पे संतोष जो है हो जाता है और ये लगता है कि हम सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। निश्चित तौर पे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं इस माध्यम से करना चाहता हूँ, क्योंकि रिसर्च व्यक्ति तभी कर पाता है जब किसी की हथेलियाँ उसके पास आए और वो जो बातें बताएं अगर वो गलत हों तो व्यक्ति बताए कि ये चीज़ें गलत हैं, नहीं घटित हो रही हैं। अगर वो सही हो तो व्यक्ति अगर बताएं एक्यूरेट है और वास्तव में ये चीज़ें हैं तो अच्छा लगता है। इसमें ये रिसर्च भले ये हमने की है, लेकिन इसका जो श्रेय है आप लोगों को जाता है, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें आत्मबल मिलता है, हम रिसर्च में आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं खूबसूरत खोजों को करते हैं और इसका फ़ायदा निश्चित ही आपको भी होता है। यहाँ पे आपकी हथेली में किस प्रकार से बन रहा है स्पष्ट तरीके से देखें हमने क्या पाया है, फिर हम एक एक चीज़ का बड़ा विस्तार में बताएंगे। हमने पाया है कि जब ये उंगली, जिसको हम बुद्ध की उंगली कहते हैं, सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक इस प्रकार से पहुंच जाए जैसे आपकी पहुंच रही है, ठीक है ना, और सूर्य की जो ये उंगली है जिसे अनामिका की उंगली कहते हैं, बृहस्पति की उंगली से थोड़ी सी भी बड़ी हो जैसे आपकी है, अगर हम ध्यान से देखें तो हल्की बड़ी है, रंच मात्रा, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर भाव में हो। अभी आपका साधारण है, लेकिन निश्चित तौर पे जो उम्र मैं बता रहा हूँ उस उम्र में आके ये पुष्ट और सुंदर भाव में आएगा, राजयोग का फल देगा। अब क्या होता है, मैंने ये उम्र ही क्यों बताई, ये अंगूठा आपका बता रहा, इस पे भी चलते हैं। पहले इस राजयोग के बारे में बताते हैं। अगर इस प्रकार की सिचुएशन होती है जैसे आपकी हथेली में है और अब बनने वाले हैं, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश
अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने समय पे जो हथेली समय बताती है उस समय में आके व्यापार की तरफ चला जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार में एक यूनिक पहचान बनाता है और व्यापार के कारण जाना जाता है और एक लग्जरी जीवन अपने जीवन में जो है पाता है। और कहीं ना कहीं जीवन काल के 43वें वर्ष से आपके जीवन काल में ये राजयोग फलित अवस्था में आ रहा है और जबरदस्त फायदा इसका आपके जीवन काल में मिलेगा। ठीक, अब देखिएगा उम्र के, पहले उम्र को देख लेते हैं, क्यों बताया हमने यहाँ पे, इसको हमने अंगूठे के आधार पे बताया। आप देखेंगे आपका अंगूठा कहीं ना कहीं इस प्रकार से है। दोनों पौरुओं को देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व को बता रहा है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व को बता रहा है। ठीक है ना। दोनों पौरुओं के बीच में देखें तो एक अर्धविकसित यव आकार बन रहा है। कहीं ना कहीं भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, दयालुता रहेगी, क्रूरता निष्ठुरता नहीं रहेगी। ठीक, अब देखिएगा इसकी बनावट इस प्रकार से है। कहीं ना कहीं जीवन काल के 42वें वर्ष तक ये संघर्ष रखता है। अगर अंगूठा ऐसा हो, चाहे कितना बड़ा राजयोग बन रहा हो, लेकिन जीवन काल के 42वें वर्ष तक या तो उलझन रखेगा या संघर्ष रखेगा। और ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति व्यापार करता है तो कहीं ना कहीं वो विस्तार, वो फैलाव उसको नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। ठीक है ना। मानी व्यक्ति को व्यापार नहीं करना चाहिए 42वें वर्ष तक। कहीं ना कहीं धन हानि होने की संभावना रहती है। अगर बहुत जरूरी हो करना तो पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खूब मेहनत के बाद ही धन आएगा। खासकर धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है, यहाँ पे 43वें वर्ष से बन रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, पीठ का दर्द है, इसकी संभावना भी बढ़ेगी। क्या करना है? योगा है, प्राणायाम है, व्यायाम है, ये ज़्यादा करने हैं आपने, तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है। अब उम्र हमने बता दी है कि राजयोग अब से फलित हो रहा है। अब किस दिशा की तरफ ले जा रहा है राजयोग, किस में ज़्यादा फायदा देगा, ये बता रहा है हाथ की कुछ चीज़ें। एक तो बृहस्पति पर्वत पे देखें तो इस प्रकार से जो है चीज़ें बन रही हैं। मानी कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार से चीज़ें बनती हैं तो व्यक्ति व्यापार की तरफ ज़्यादा जाता है। कहीं ना कहीं अगर नौकरी भी कर रहा हो तो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यापार में कन्वर्ट हो जाएगा, व्यापार में जाएगा और व्यापार में व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति होगी। एक दूसरी बात आप देखेंगे, ये सूर्य का पर्वत है। ठीक है ना। सूर्य के पर्वत पे एक रेखा जारी है। ये व्यापार को नहीं बता रही है, लेकिन आने वाले समय में जिस भी क्षेत्र में आप काम करेंगे उस क्षेत्र में आपको विस्तार मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं आपका नाम होगा। अब उसके साथ देखें एक रेखा यूं आ रही है, यूं जा रही है और यहाँ पे ये हृदय की लकीर, मानी एक चतुष्कोण बन रहा है, वर्ग। अब मैं यहाँ पे शास्त्रों के लिखे हुए अनुसार नहीं जाऊँगा, जो मैंने हथेलियों का विश्लेषण किया है उसके अनुसार जाऊँगा। ये वर्ग बताता है कि जो उम्र आपकी हथेली दे रही है उस उम्र से कहीं ना कहीं आपको धन, मान, पद, प्रतिष्ठा सभी चीज़ों में निश्चित ही वृद्धि हो जाएगी। माने आप जीवन की हर ऊंचाई पाने में अपने जीवन काल में सफल होंगे। ठीक, यह तो कहता है शास्त्र। अब प्रैक्टिकल रूप में हमने क्या देखा कि जो उम्र हथेली बताती है उस उम्र में व्यक्ति जो है व्यापार की तरफ जाता है और मल्टीपल सिटी का व्यापारी व्यक्ति बन जाता है। निश्चित तौर पे अगर व्यापार में ना भी गया हो तो भी धन, मान, पद, प्रतिष्ठा हर ऊंचाई को पाने में व्यक्ति सफल होता ही होता है। लेकिन कब होता है? जो समय हथेली बता रही है उस समय पे। अब दो चिन्ह हो गई कि व्यक्ति को व्यापार की ओर जो है रेखाएं और चिन्ह ले जा रहे हैं।
अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे जो जीवन की आपकी रेखा है, वहां से एक रेखा सीधा बुध की ओर जा रही है। ये तो व्यापार की ही रेखा है, इसको व्यापार की ही रेखा कहते हैं। और ये रेखा व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती है, और ज्यादातर लोग ऐसे लोग व्यापारी ही होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे मस्तिष्क रेखा जारी है, यहाँ पे करियर और धन की रेखा जारी है। एक मनी ट्रायंगल ये बना रही है। लेकिन ये मनी ट्रायंगल कब से फायदा देगा? चंद्रमा का करियर और धन की रेखा पे प्रभाव पड़ रहा है जीवन काल के 45वें वर्ष से। उससे पहले मनी ट्रायंगल का फायदा नहीं है, लेकिन 45वें वर्ष से है। और ऐसे लोग ज्यादातर मैंने देखे शेयर में है, सट्टा में है, बहुत बड़ा लाभ कमा लेते हैं। भले ही ये चीजें अच्छी नहीं है, लेकिन व्यक्ति इसी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं धन का संचय करने में बहुत आगे रहता है व्यक्ति। तो राहु प्रबल रूप ले रहा है, अच्छे भाव में आ रहा है जीवन काल के 45वें वर्ष से। जहां राजयोग 43वें से बन रहा है, वहीं राहु अच्छे भाव में आके एकदम जंप दे रहा है 45वें वर्ष से, आर्थिक रूप में बहुत बड़ा। अब यहां से देखें, इसी टाइम एक रेखा आ रही है नीचे को, कहीं ना कहीं विदेश सेटलमेंट के योग भी बन रहे हैं अगर व्यक्ति चाहे तो। लेकिन इसमें जो मछली बन रही है वो उल्टी बन रही है, तो इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक चीज देखिएगा, 45वें वर्ष में ये दिखाई दे रहा है। अब 48वें वर्ष में आप देखें 48 में कि यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहा है हृदय की लकीर पे 48वें वर्ष में। माने कहीं ना कहीं आपको संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, या संपत्ति में इन्वेस्ट करेंगे या प्लॉट वगैरह खरीदेंगे। लेकिन 48वें वर्ष तक अचल संपत्ति बहुत अच्छे रूप में आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही। उससे पहले भी हो सकता है, बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन 38वें वर्ष में तो 48वें वर्ष में तो बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे चीजें हमने देखा। अब क्या है कि ये उंगली पे फिर से चले, ये उंगली बड़ी है आपकी और झुक रखिए इसकी तरफ, मानी धन कमाने की ललक जबरदस्त है, जबरदस्त जिसको कहते हैं। साथ साथ में ये इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही है, टच कर रही है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अगर व्यापार में जाएंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी होंगे, और नौकरी करेंगे राजयोग होने पे, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, अधिकारी लेवल के व्यक्ति होंगे। आप अपने जीवन काल में उच्च वर्ग के व्यक्ति होंगे, श्रेष्ठ और सफलता को अर्जित करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत सुंदर रहने वाली है, और कहीं ना कहीं अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर रहने वाला है, और इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। अब दूसरी बात देखिएगा, ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ, मनी यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। ये हल्की बड़ी है तो सफलता की स्थिति को बताती है कि सफल होगा व्यक्ति। ये भी सीधी लंबी है, मेहनती बहुत ज़्यादा रहेगा, कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति तो रहेगा। लेकिन इसके बीच में गैप है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है। निश्चित रूप से जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी स्थान में होंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन काल में कुछ ज़्यादा पड़ेगा और लंबे समय तक पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे लोगों के 7.5 साल तक के होते हैं ना, 7.5 साल तक की, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जब 7.5 लगती है तो कम से कम 8 या 9 वर्ष तक उसका प्रभाव बना रहता है और थोड़ा गहरा रहता है। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है, ये निश्चित है तो है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, ये अच्छा है, ये पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है कि धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेगी, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी,
और परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, ईश्वर में अटूट विश्वास बना रहेगा और एक दयालुता और एक परोपकार की भावना भी आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। ठीक, अब ये आपकी उंगलियां हैं। यहाँ पे अगर इस लकीर को देखते हैं तो कहाँ जा रही है? यहाँ पे जा रही इंडेक्स की फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में। इस लकीर पे प्रभाव पड़ रहा है जुपिटर माउंट का और शनि पर्वत का, दोनों का बलाबल आ रहा है। मतलब आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। अब देखिएगा, गुरु का सीधा सीधा प्रभाव है, मानी जो आपकी मन की इच्छा है एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी तो प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आप आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। ये आपकी हथेली की ये लकीर बता रही है। साथ साथ में देखिए, यहाँ पे इस तरह और इस तरह एक त्रिकोण भी ये बना रही है। और किस पे बन रहा है? यहाँ पे रहस्यमय ग्रह पे बन रहा है। कहीं ना कहीं जो रहस्यमय विद्याएं हैं उनकी तरफ आकर्षण भी बढ़ने वाला है और उसकी नॉलेज को भी अर्जन करेंगे और कहीं ना कहीं धर्म और अध्यात्म में रुचि बहुत गहरी बढ़ पाएगी और डीपली उसमें घुसने की कोशिश करेंगे। तो इसका कहीं ना कहीं अगर एक खोजी प्रवृत्ति हम कहीं इस क्षेत्र में, तो अतिशयोक्ति नहीं दिखाई दे रही है। आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा एक समुद्र की तरह गहराई रहेगी। ये बड़ा अच्छा है। उसके साथ साथ आप ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से देखना आप, ये इस प्रकार से जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखो इस पे मिल रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ पर बहुत बड़ा यहाँ पे चतुष्कोण बन रहा है। अब ये चतुष्कोण धन देता नहीं, ये व्यक्ति के जीवन की दृष्टिकोण से बहुत बड़ा चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा व्यक्ति अगर बार बार मौत के मुंह में भी चले जाए तो भी आश्चर्यजनक रूप से बाहर निकल जाता है। उस कठिनाइयों, उस संकट से जो है बच के बाहर निकल जाता है। ये अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, मस्तिष्क की रेखा इस तरह से आ रही है और ये चंद्रमा की तरफ जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा यहाँ पे कमजोर है और बृहस्पति भी यहाँ पे कमजोर है। ऐसी स्थिति में चिंतातुर स्वभाव को ये जन्म देती है। व्यक्ति क्रिएटिव तो रहता है लेकिन चिंतातुर स्वभाव को ये जन्म देती है। तो यहाँ चीजें दिखाई दे रही हैं। जीवन की रेखा पूरी तरह से पीछे की तरफ है, बहुत सुंदर। परिवार के प्रति समर्पण और केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। करियर और धन की रेखा इस तरह से आती हुई और हृदय की रेखा के साथ आगे बढ़ रही है। देखिएगा, ये थोड़ा जब लहराती है तो करियर और धन के मामले में कहीं ना कहीं जो है 42वें वर्ष के अंत तक ये थोड़ा सा पूरी तरह से स्टेबिलिटी देती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतरीन हैं तो अच्छी कही जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पहली रेखा है मणिबंध की, ये है स्वास्थ्य की रेखा, ये है आपकी आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। जितनी ये स्पष्ट होती जाएगी आप अपने स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में भाग्यशाली होते जाएंगे। दूसरी रेखा अभी अगर आप ध्यान से देखें तो उदयमान स्थिति में है। तकरीबन आपको जो है 4-4.5 वर्ष इसको लगेंगे पूर्ण स्थिति में आने पे। और ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। निश्चित ही आने वाले समय में जहां संपत्ति का लाभ अच्छा मिलेगा वहीं धन भी प्रचुर मात्रा में रहने वाला है। तीसरी रेखा अभी केवल उदयमान स्थिति में है, आभास हो रहा है
दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आभास है, मानी उदयमान है। 7.5 वर्षों के बाद ये अपना फल देगा वास्तविक रूप में, और ये है सुख की रेखा। मानी 7.5 वर्षों के बाद कहीं ना कहीं वास्तविक रूप में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा ही मिलेगा। अब 3 रेखाएं हैं मणिबंध में, कहीं ना कहीं हैं, ये इंगित कर रही हैं कि आपने जो पूर्व जन्म था आपका, निश्चित ही उस जन्म में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब है कि आपका जो पूर्व जन्म था वो निश्चित रूप से मनुष्य योनि में था, और आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण आपका ये जन्म भी मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है। और कहीं ना कहीं आपको अच्छी नॉलेज प्राप्त होने वाली है उस जन्म के कर्मों के कारण, और अच्छा धन जीवन में प्राप्त होने वाला है। अब थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं पूर्व जन्म की 45वें वर्ष से मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपने पूर्व जन्म में जो अच्छे और पुण्य कर्म किए हैं वो कहीं ना कहीं जो है जीवन के मिडिल मध्यकाल में किए हैं 35वें वर्ष के बाद, और इसका फल मिलता है 10 वर्ष बाद इस जन्म के, माने 45वें वर्ष से। तो ये चीज़ें आपकी जो है यहाँ पे केतु का पर्वत स्पष्ट रूप में कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद देखेंगे चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये देखिएगा, देख रहे हैं आप, ये है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये अंगूठा है, इसके नीचे का ये भाग है, और ये है शुक्र का पर्वत। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका बेहतरीन होना जरूरी है। यहाँ पे ये नुकीला है और अनबैलेंस है, और जब ये नुकीला अनबैलेंस होता है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव फल देता है, मानी कहीं ना कहीं जो है ये मानसिक पीड़ा को देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ को लेके आप चिंतित हैं, किसी चीज़ को लेके आप उलझन में हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो वास्तविक सुख है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो शरीर का सुख हो, चाहे वो मन का सुख हो, चाहे वो धन का सुख हो, चाहे वो कुटुंब का सुख हो, चाहे वो परिवार का सुख हो, वो वास्तविक सुख कहीं ना कहीं नदारद होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? दिव्य योग ध्यान क्रिया ऐसे लोगों को प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, निश्चित ही जीवन में जो है सफलता की प्राप्ति होती है। अब देखिएगा, निम्न मंगल है, उच्च मंगल है, दोनों बहुत अच्छे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, मानी आपका मंगल बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है, और उसका फायदा भी मिलने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अब यहाँ पे जुपिटर का माउंट देखें, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे देखो साधारण अवस्था में है, और करीबन 2.5 वर्षों तक ये साधारण अवस्था में बना रहेगा, और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देता रहेगा, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देता रहेगा, लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष बहुत डवाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शनि की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, बेवजह की चिंताएं कहीं ना कहीं दे सकता है या दे रहा होगा, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रही, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो दिव्य ध्यान योग क्रिया के कारण इसको ठीक किया जा सकता है। सूर्य में बहुत अच्छे चिन्ह हैं, लेकिन सूर्य जो है कमजोर स्थिति में है। निश्चित रूप से आप वर्तमान में जो प्रयास कर रहे हैं वो उस स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो सफलता उसमें अर्जित नहीं हो पा रही है,
जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो वास्तविक श्रेय है, वास्तविक क्रेडिट है, वो आपको उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से कहीं ना कहीं चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो आपको दिख तो रहा है, लेकिन उसमें चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। माने कहीं ना कहीं आपकी जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, ये चीज़ें अनबैलेंस है, प्रॉपर तरीके से आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से ऐसे लोगों को दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी चाहिए और थोड़ा लंबे समय तक करनी चाहिए। अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली है, चाहे उत्साह है, चाहे ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। तो मुझे उम्मीद है जो सूर्य क्रिया मैं आपको दूंगा आप उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। बुद्ध का पर्वत तो ठीक है, कहीं ना कहीं जो है वाणी की शक्ति अच्छी रहने वाली है और योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो फायदा भी मिलेगा। लेकिन चंद्रमा की स्थिति देखें तो अभी थोड़ा सा हल्का गड़बड़ है, मानी शुक्र के साथ मिलकर थोड़ा मन को कुछ समय गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित करेगा और हो सकता है भावुकता दे दे या इमोशनली थोड़ा परेशान कर ले। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा और पेट का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा, नींद का भी विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज रहा हूँ। आप जिस प्रकार से करेंगे उसी प्रकार से आपको जो है उसका फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।